हम निकाल लेंगे मत्ती का सुसमाचार की पुस्तक, उसका 13 अध्याय का 47। इसके अंदर जाल का दृष्टांत बताया गया है, जो कि जाल के दृष्टांत के बारे में हम देखेंगे। पढ़िए, यहाँ पर क्या बताया गया है। एक स्वर्ग का राज उस जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया है ना, फेंका गया। वहां पर बहुत सारी मछलियां आई, और बहुत सारी मछलियां आई और उसमें फंस गई। और मछलियां फंसी तो कुछ अच्छी है, कुछ बुरी है ना। समुद्र में जब डाल देते हैं, उसमें डाल देते हैं तो सभी प्रकार की मछलियां आती हैं। जब मछलियां आई तो उसमें तो बुरी निकली हैं। तो यहाँ पर लिखा है, दृष्टांत के बारे में बताया गया है, स्वर्ग का राज इस प्रकार है। स्वर्ग जब अंत का समय आएगा, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, जो बुरे हैं ना, जो बुरे लोग हैं, जो बुरे विचार करते हैं, गंदे काम करते हैं, जो इधर उधर भटक रहे हैं, संगति में नहीं आते हैं, प्रार्थना में नहीं आते हैं, अंत के समय में क्या करेगा परमेश्वर? उनको अलग कर देगा। उनको इकट्ठा कलीसिया के अंदर नहीं आएगा, उनको इकट्ठा करने नहीं देगा उनको, क्योंकि वो अलग हो जाएंगे ना। तो जाल जब फेंका जा रहा है तो उसके अंदर अच्छी मछली बन के आना है ना। बुरी मछली क्यों बनना है? मछली तो है सब, मगर उसके अंदर कुछ बुरी मछली भी बन गई है ना। अपने स्वभाव को बदल दिया, अपने जीवन को बदल दिया है ना। वो बुरे बन चुके हैं, पर अच्छा बनना चाहिए ना। पर क्या होता है, अच्छा नहीं बनते। तो इसलिए इस के अंदर ये बताया गया है, परमेश्वर का दूत आएगा तो दुष्टों को अलग करेगा, धर्मियों को अलग करेगा। दुष्ट लोग कौन हैं? जो पापमय जीवन बिताते हैं, परमेश्वर के रास्ते में चलते नहीं हैं, आज्ञाकारी नहीं हैं और परमेश्वर की नहीं सुनते हैं, वो लोग नरक में डाल दिए जाएंगे। वो धर्मियों को परमेश्वर क्या करेगा? उठाकर स्वर्ग में लेके जाएगा, है ना। वो स्वर्ग में चले जाएंगे। और यहां पर एक और बात बताई, सबसे विशेषकर बात है, जो धर्म के काम करता वो परमेश्वर के राज्य में चला जाएगा, और जो पापमय जीवन बिता रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, वो कहां चले जाएंगे? नरक में जाएंगे, आग के कुंड में डाल दिए जाएंगे। कुंड का तो मतलब है जहां पर भट्टी है और भट्टी में आग जल रही है, नरक कुंड में डाल दिए जाएंगे वो। तो ऐसा ना हो जाए। तो अंत के समय में बहुत सारी बातें होने वाली हैं, इसलिए आपको क्या करना है, मन फिराना है। देखिए यहां पर जाल फेंक दिया गया है, और जाल में आप भी हो सकते हैं, अच्छी भी हो सकते हैं, बुरी भी हो सकते हैं, है ना। तो जाल जब डाला गया है तो देखो यहां पर कितने सारा जाल डाला था, बहुत जाल डाला, तो मछलियां निकली थोड़ी सी। तो ये मछलियां कौन पता है? इंसान है। इंसान के लिए दर्शाया गया है मछलियां। जब इंसान है खराब हो जाता, अपना स्वभाव बदल देता है, उनको फेंक दिया जाता है, नरक में डाल दिया जाता है। उनकी आत्मा अशुद्ध हो जाती है, उनको नरक में डाल दिया जाता है। जो पवित्र हो जाती है, परमेश्वर के रास्ते में चलते हैं, अच्छे हो जाते हैं, उनको परमेश्वर स्वर्ग राज्य में भेजता है। तो देखिए इसमें यही बात बताया गया, अंत के समय परमेश्वर क्या करेगा, अच्छे को बर्तन में डालेगा और खराब को फेंक देगा। तो जो बर्तन कौन है पता है? बर्तन परमेश्वर का राज्य है, और ये परमेश्वर के राज्य में चले जाएंगे। जो अच्छी बातें होंगी, जो अच्छे लोग होंगे, वो परमेश्वर के राज्य में चले जाएंगे, और जो बुरे लोग होंगे वो नरक में डाल दिए जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर, मेरी बुद्धि में कार्य कर, ताकि मैं उस बर्तन में आ पाऊं। मेरे जीवन से निकम्मापन अलग कर, बुरा व्यवहार अलग कर, गलत जो विचार मेरे मन में आते हैं वो सब हटा। देखिए जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर एक बात वचन लिखा हुआ है, देखिए 12 अध्याय का, उसका आप पढ़ना है। देखिए यहाँ पर 35 में लिखा है, पढ़िए 35, मत्ती 12 अध्याय का 35 में है, मिला? पढ़िए। भले मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकलती है, और बुरे मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकलती है। हाँ? और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मे बात मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वो हर एक उसी बात का लिखा देगा, क्योंकि जो अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी
अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहरेंगे। हाँ देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जो मन में भरा है वही अच्छा निकलता है, बुरा भी निकल रहा है ना। जो मन में है, आपने निर्णय लिया है ना। कई लोग पाप के लिए जीवन समर्पित कर दिया है ना, कई लोग परमेश्वर के लिए जीवन समर्पित कर दिया। जीवन समर्पित कर देते हैं तो आप किसके लिए किया है ना, परमेश्वर के लिए किया। तो यहाँ लिखा है मन के है ना के भले भंडार में अच्छी बातें निकलती हैं, कुछ बुरी बातें भी निकलती हैं। बुरे बुरे विचार भी मन में निकल रहे हैं और अच्छी बातें हैं। तो इस मन के अंदर बहुत सारी निकम्मी बातें भी निकल रही हैं और बुरी बातें भी निकल रही हैं और कई प्रकार अच्छी बातें भी निकल रही कहीं है ना। तो एक साथ दोनों चीज नहीं चल पाएंगी। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है, एक परमेश्वर के राज्य में जाने वाला व्यक्ति एक सही जीवन बिताएगा। यहाँ लिखा है अंतिम समय परमेश्वर क्या करेगा, उन सब का न्याय करेगा। जो गलत काम कर रहे हैं, उनके मन में बुरे विचार आ रहे हैं, गलत थॉट आते हैं, परमेश्वर उन सब का न्याय करेगा। और जो यहाँ पर लिखा है, जो अच्छी बातें करेगा उनका ही परमेश्वर न्याय करेगा। जो पापमय जीवन बिताते हैं, अच्छी बातें नहीं करते हैं, उनका ही परमेश्वर न्याय करेगा। तो ये बातों का न्याय करेगा ना। आपका जीवन से कौन सी बातें निकल रही है, उन्हीं बातों को परमेश्वर न्याय करेगा। अभी सोचते हैं कि नहीं परमेश्वर मेरा न्याय नहीं करेगा, तो ये भूल में है। परमेश्वर आपका भी न्याय करने वाला है। तो अंत जब यीशु मसीह आएगा और लेके चला जाएगा, अंत में कौन रह जाएगा? जो पापमय जीवन बिता रहे हैं, आधे अधूरे में चल रहे हैं, प्रभु में चल तो रहे हैं पर भूल में है, वो लोग यहीं छोड़ दिए जाएंगे और यीशु मसीह उन लोगों को लेके चला जाएगा जो पवित्र जीवन बिता रहे हैं, है ना। और फिर उसके बाद क्या करेगा? परमेश्वर नरक कुंड में डालेगा। जो पापमय जीवन बिता रहे हैं, गलत गलत काम कर रहे हैं, उनको परमेश्वर नरक में डाल देगा। उनके लिए बोला गया है नरक कुंड में डाल दिया जाएगा। तो देखिए परमेश्वर अभी न्याय करने के लिए आने वाला है। ये हमारे लिए विश्वास है। हाँ, जो नहीं जानते उनको क्या पता है, जो नहीं जानते हैं उनको क्या पता, तो वो तो निकम्मी बातें कर रहे हैं ना, वो नरक में जाएंगे, है ना। जो लोग परमेश्वर के रास्ते में चल रहे हैं तो ठीक है, नहीं चल रहे हैं तो नरक में जाएंगे, है ना। तो देखिए ये जाल फेंका गया है। ये जाल कौन पता है? परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर का वचन जो है हर जगह में परमेश्वर का वचन फैलाया जा रहा है, ये जाल डाल दिया जा रहा है। तो जो जाल में आ रहा है, कई लोग चंगाई के लिए आ रहे हैं, कई लोग जो है बीमारी में दूर हो जाए, कई लोग धन के लिए आ रहे हैं, कई कई रीतियों में परमेश्वर को लोग जान रहे हैं, है ना। अपनी अपनी डिमांड रखते हैं परमेश्वर के सामने, कई कई रीतियों में परमेश्वर को जान रहे हैं, है ना। जाल फेंक दिया गया तो वचन तो सुन लेते हैं मगर वो लोग जड़ नहीं पकड़ पाते। प्रभु को जड़ नहीं पकड़ने के कारण क्या होता है? वो लोग गिर जाते हैं, भटक जाते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं, है ना। अंत में क्या होता है? जब उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती है तो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। तो देखिए जाल परमेश्वर का वचन है और ये वचन हर जगह सुनाया जा रहा है। जो उसमें आता है, कुछ अच्छे लोग भी आ गए वचन में, जाल में, तो परमेश्वर उनको रख रहा है। कुछ लोग गलत काम करने वाले भी आ गए हैं यीशु मसीह में, तो परमेश्वर उनको अलग करेगा, छटनी करेगा। तो यीशु मसीह छटनी करेगा तो एक भी नहीं बच पाएगा, है ना। एक भी व्यक्ति नहीं बच पाने वाला है, क्योंकि जब छटनी की बात आती है तो उसमें अच्छा और बुरे का सामना होता है ना। आप जब गेहूं काट के लाते हैं तो उसके अंदर कुछ गलत बातें भी आ जाती है, उसके अंदर गलत गेहूं भी आ जाते हैं, बारीक बारीक आ जाते हैं, तब, है ना। तो आप क्या करते हैं? छन्नी में छानते हैं। छन्नी में छानेंगे तो मोटा मोटा रह जाएगा, उसको आप रख लेंगे, जो है ना। और जो बुरा होगा वो क्या होंगे? फेंक देंगे, अलग कर देंगे, है ना। उसको फिर कुछ कोई काम का नहीं, क्योंकि बुरा हो गया ना वो, तो उसमें दाना मजबूत नहीं है, अच्छा नहीं है। इसी प्रकार है जीवन भी, जब छन्नी में छाना जाएगा, यीशु मसीह में छानेगा तो हम कहाँ निकल लेंगे? छेद में से निकल गए तो हो गया काम, फिर नरक में जाएंगे। तो इसी प्रकार परमेश्वर के राज्य में जाना है तो मजबूत और ठोस होना है, परमेश्वर में बढ़ना है तो अच्छे से होना है। तो देखिए जाल फेंकने वाला यीशु मसीह है और वो वचन है, और यीशु मसीह का वचन जो निकल गया मुंह से वो हर बात पूरी होती है। इसलिए ये वचन जो है हर एक जगह फैला दिया जा गया है। तो यीशु मसीह का वचन सुन के बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग
प्रभु यीशु मसीह में आ रहे हैं और स्वीकार भी कर रहे हैं यीशु मसीह को, अंगीकार कर रहे हैं, मगर अंत में क्या होता है, भटक जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। तो वो जो वचन सुनकर, है ना, वो जाल में गलत मछलियां भी आ गई हैं, इसलिए यीशु मसीह क्या कर रहा है, छांट रहा है। कलीसिया के अंदर गलत लोग भी आ जाते हैं जो कि पापमय जीवन बिताते हैं, नाम तो प्रभु यीशु मसीह के लेते हैं, तो बदनाम भी होता है। तो परमेश्वर क्या करेगा, छटनी करेगा, छांटना बहुत जरूरी है। तो इसमें जो बताया गया है, यहाँ लिखा है, बैठकर अच्छी अच्छी बर्तन में इकट्ठी करने लगाओ। मछुआरा क्या कर रहा है, मछुआरा मछलियों को इकट्ठा कर रहा है, बर्तन में इकट्ठा कर रहा है। जो अच्छी है वो बर्तन में डाल रहा है और जो निकम्मी है उनको बाहर फेंक दिया जा रहा है। वो मर गई, तड़प तड़प के मर गई। एक विशेष बात यहां पर बताई गई है, वो तड़प तड़प के मर गई। जो खराब मछली होती है ना, जो खाने की योग्य नहीं होती ना, उनको फेंक दिया जाता है। जब फेंकते हैं तो वो तड़पती रहती, फिर तड़प तड़प के मर जाती है। उनको ना पानी मिला है, पानी में तो वो जिंदा है, तो पानी में नहीं है वो लोग, ना इधर के ना उधर के, वो मर गई वहीं पर, तड़प तड़प के मर गई, है ना। और यहाँ पर अच्छी जो मछली थी, मछुआरे ने रखा, उसको रखकर इकट्ठा किया बर्तन में और उनको पानी में भी रखा। पानी में रखा तो जिंदा भी है ना। जीवन जल के अंदर रखा है प्रभु यीशु मसीह ने, तो जीवन जल के अंदर रखा है तो वो जिंदा भी है। तो देखिए, तो हमको प्रभु यीशु मसीह ने जीवन जल के अंदर रखा है, हमें यीशु मसीह ने जीवन जल के अंदर रखा है, तो आज हम जीवित हैं। यीशु मसीह जीवन का जल है वो, है ना, उसके अंदर हमें रखा है। हम सब मछलियां हैं, है ना, परमेश्वर ने हमको रखा हुआ है, इसलिए आज जिंदा है। नहीं तो बाहर फेंक दिए जाएंगे तो क्या होगा, तड़प तड़प के मर जाएंगे, कोई सुनवाई नहीं होगी। जीवन जल की नदियां में आप रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह में रहेंगे, तो जरूर प्रभु यीशु मसीह समय समय पर आपको चारा भी देगा, खुशी भी रहेगा, आनंद भी रहेंगे, है ना, आनंद भी रहेंगे, खुशी मनाएंगे ना। जब मछली खुशी समुद्र में देखो, जब खुशी मनाती ना, उछलती है, वो आनंद की मार क्या करती है, उछलती है और बहुत जोर जोर से छलांग मारती है। क्यों मारती है, क्योंकि उसको आनंद मिल रहा है, खुशी मिल रही है उस मछली को। इसी प्रकार जब हम प्रभु यीशु मसीह में मगन रहते हैं, आनंद रहते हैं, जीवन जल की नदियां में रहते हैं, तो हम आनंद इसी प्रकार मनाते हैं। और जो दुखीमय जीवन रहता है वो जिंदगी भर आनंद नहीं मना सकता है, खुशी, क्योंकि उसके अंदर है नहीं वो बातें। तो आज इस बात को समझना है कि आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है तो किस लिए किया है। आप वचन तो आपके पास आया है, आपने स्वीकार किया है, तो किस लिए। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर का राज्य के लिए स्वीकार करना है, ये परमेश्वर का राज्य के लिए है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है परमेश्वर का राज्य एक जाल के समान है। तो यहाँ पर बहुत सारा जाल फेंक दिया गया है। जब फेंका गया है तो मछलियां आ भी रही हैं, सभी प्रकार की मछलियां आ रही हैं, उसके अंदर कीड़े भी आ रहे हैं। तो परमेश्वर क्या कर रहा है, उनको छांट रहा है, तभी तो बर्तन में जाएंगे। बर्तन परमेश्वर के राज्य को दर्शा रहा है, उस बर्तन परमेश्वर के राज्य में, है ना, परमेश्वर मालिक क्या करेगा, छांट के रखेगा। वचन में लिखा है चुने हुए तो बहुत कम है ना, भीड़ बहुत सारी आ रही है, मगर परमेश्वर क्या कर रहा है, चुनी हुओं को इकट्ठा कर रहा है, चुना हुआ है ना। बुलाए हुए तो बहुत है, पर चुने हुए बहुत कम है। बहुत सारे लोग बुलाए गए हैं, है ना, तो परमेश्वर क्या कर रहा है, उनमें से छांट रहा है। जब बीज बोया गया उसके अंदर से बहुत सारे पौधे निकले हैं, कुछ मर गए, कुछ जिंदा रह गए, तब आगे बढ़ भी गए। इसी प्रकार आज आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, यीशु मसीह ने आपको बुलाया है, तो आपको किस लिए बुलाया है, उस परमेश्वर की बातों को जानिए। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेगा। आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। कि हमारा जीवन तो इसी प्रकार तो नहीं है, हमने वचन सुना है, जाल में फेंका गया, परमेश्वर वचन हमारे पास आया है, वो जाल आया हमारे पास, हम भी उसके साथ में फंस गए हैं। तो फंस गए तो बर्तन में हमें जाना है, परमेश्वर के राज्य में जाना है। नहीं तो बर्तन में नहीं गए, निकम्मे बन गए, तो जिंदगी भर तड़पते रहेंगे, दुख में तड़पते रहेंगे। आपके जीवन में कोई खुशी नहीं, शांति नहीं, आशीष नहीं, क्योंकि आपके अंदर वो दुखीपन है, निराशापन है। तो आज परमेश्वर के सामने आप निर्णय लें, प्रभु मेरे जीवन में कार्य करें, मुझे हालेलुया उसे बर्तन में रखना है प्रभु,
हालेलुया। वो जीवन जल के नदी में रखना है ताकि मैं जीवन पाने पाऊं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रत्येक जन प्रार्थना करें, निर्णय ले, हालेलुया। आज से मुझ बर्तन में जाऊंगा, परमेश्वर के राज्य में जाऊंगा, हालेलुया। उसके लिए मैं बुलाया गया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओ हालेलुया, राबा शेखे रे बेरे बेरे बे शंदना, ओ रे बला बला दुरा बला बा शंदना, दुरा बला 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 बा शिखे रे बेरे बेरे बे दुरा बला 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 बला। पवित्र आत्मा कार्य कीजिए, हालेलुया। ओ रबल खस्तना रिद्दल बशंदना रिद्दल बला बला दुरा बला 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 बला।